हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद मिराज दशा एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड प्रिपरेशन। तो गाइस, एक गुड न्यूज़ है कि ना एसटीएस वालों ने जो लास्ट डेट थी ना क्यूरी फार्म की सबमिशन की, वो अभी एक्सटेंड कर दी है। जो कि पहले 1 जुलाई थी, अब वो 3 जुलाई जो है ना वो हो चुकी है। तो आपको मज़ीद जो है ना वो 2 दिन दिए गए हैं, ठीक है। अभी जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे, क्योंकि मैं अभी जो ना ग्रुप चला रहा हूँ अपना व्हाट्सअप का। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है कि सर मैंने जो ना फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, क्यूरी फॉर्म सबमिट कर दिया है, किसी को मैसेज आ रहे हैं, किसी किसी को एलिजिबल कर रहे हैं, किसी का जो ना मसला सॉल्व हो गया है और मेरा नहीं हुआ है। तो अभी देखें, अभी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ना ये 3 जुलाई जो ना वो हो चुकी है, ठीक है। डेट तो एक्सटेंड हो गई, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द क्यूरीज या डॉक्यूमेंट्स आप जो ना 3 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना मेन जो इनकी बात लिखी हुई है, वो यहाँ पर आप जो ना पढ़ेंगे कि नो क्यूरीज ऑब्जेक्शन request for the change of test center, correction of particulars or submission of documents shall be entered after the expiry of 3 day 3 वर्किंग डे, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपने जो ना रिस्पॉन्स वहाँ पर डाली है, क्यूरी फॉर्म जो फिल किया है, वो विद इन 3 डेज आपको रिस्पॉन्स करेंगे एनी हाउ, ठीक है। फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप थोड़ा वेट करें, सब्र करें। ऐसे नहीं है कि किसी को आ रहा है तो बस सर मुझे नहीं आया अभी तक, मैं क्या करूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। तो जो ना आपको 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कैसे भी जो ना रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो अभी उनके पास भी रश है, क्योंकि जो ना बहुत सारा मसला आ रहा है, जो कि एक क्यूरी फॉर्म सबमिशन का भी है कि सर मेरा जो ना क्यूरी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा क्या करें, जो आप इमेज जो ना आप अपलोड कर रहे हैं, वो आप इमेज नहीं करें, आप उसे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके, जो सेकंड पोर्टल है ना जहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इमेज अपलोड करने का, पीडीएफ लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर जो ना आप पीडीएफ के थ्रू जो ना वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स या आपका कोई भी अगर डॉक्यूमेंट जो ना मिसिंग है, तो पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर अपलोड करें। वहाँ से आपका जो है ना एप्लीकेशन, जो आपकी क्यूरी फॉर्म है ना, वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं हो रही तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और वही जो ना मोस्ट एक्यूरेट जो ना वो वे है, क्योंकि इमेज के साथ क्या मसला है कि उसकी साइज़ का इशू हो जाता है, तो एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के ना वो अपलोड नहीं हो रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो ना किसी के पास जो ना इशू ये भी आ रहा है कि ना उनके बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, हर पैटर्न में ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनके नहीं हो रहे हैं। तो उसका मसला ये है कि ना आपके पास आसपास जो ना कंप्यूटर वाले जो होते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं, तो उनका नेटवर्क वगैरह हर चीज़ सही होती है, तो आप उनसे जाकर जो ना वो क्यूरी फिल करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेट का इशू आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नेट की वजह से भी ये होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर अभी जो ना क्यूरी फॉर्म चल रहा है, तो टेस्ट जो ना वो एक्सपेक्टेड कब होने वाली है। तो अभी देखें, हर कोई यहाँ पर अंदाज़ा ही लगा रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि वो कब टेस्ट कराएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मिड ऑफ जुलाई तक जो ना टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले पॉसिबल नहीं है। अब देखें, इन्होंने जो ना लास्ट डेट ऑफ जो ना सबमिशन फॉर्म अभी एक्सटेंड कर कर 3 जुलाई कर दिए, ठीक है। वो सबमिट होंगे विद इन 3 डेज, जो ना वो रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, 6 जुलाई जो ना वो हो जाएंगे ईजिली। उसके बाद 2 दिन उन्हें लग जाएंगे ना स्लिप वगैरह जनरेट करने में, तो 2 से 3 दिन जो ना सिर्फ स्लिप आने में लग जाएंगे, ठीक है। अब जब स्लिप आ जाएगी तो तकरीबन जो ना 10 जुलाई वो हो गई होगी, ठीक है। 10 जुलाई हो गई होगी, और जो ना स्लिप आने के बाद भी 3 से 5 दिन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन स्लिप आ गई और दूसरे दिन ही टेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 3 से 5 दिन तक जो ना टाइम मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये आप सोच कर के चलें कि ना आपकी टेस्ट जो है ना वो 12 जुलाई या 15 जुलाई तक हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपके पास टाइम है। और जो है ना एक दूसरी बात, कि मेरे जो लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा बिजी था। इंशाल्लाह कल से जो ना प्रॉपर मैं आपको लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। 3 से 4 लेक्चर्स पर डे जो है अपलोड होंगे, वो आप ज़रूर से चेकआउट करना, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो आपको पता नहीं होगा कि ना मैं यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ जो ना वो लेकर चल रहा हूँ। वो लाइक आपके लिए जो ना काइंड ऑफ क्विक रिव्यू होता है, और मतलब वहाँ पर मैं जो ना क्या करता हूँ कि मतलब कॉन्सेप्ट जो ना बच्चों के क्लियर करता हूँ। उन हर एक एमसीक्यूज़ के साथ एक्सप्लेनेशन होती है, और वहाँ से मैं कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स मिला है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कि वो एप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर आपके लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मैं उन्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह मैं पूरा जो सिलेबस है ना वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा।
एनी हाउ कुछ भी हो जाए, भले मुझे दिन में 10 लेक्चर क्यों ना भेजने पड़े, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी टाइम है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह टाइम से पहले ही आपको करवा दूंगा। उसके बाद जो है ना हम पास पेपर जो है ना वो भी डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह सब हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी भी मैं इस लेक्चर के बाद जो है ना मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ लेक्चर, जो आपको कल सुबह तक जो है ना देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। कल के दिन में आपको 3 से 4 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये गुड न्यूज़ है, ठीक है, कि 3 डेज जो है ना वो एक्सटेंड हो गए, क्योंकि बच्चे परेशान थे कि सर मेरा अभी FRC नहीं आया है, मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं आया है, वो डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो ये अच्छी बात है, एक्सटेंड हो गई ये तो, मतलब काम की बात हो गई, ठीक है। तो मुझे पता ही था कि एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो ना फॉर्म सबमिशन का भी ऐसे ही किया था, तो ये ऑलवेज ऐसे करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात जो इसमें मेंशन है, जो कि स्टूडेंट का जो ना सवाल है, तो टेस्ट सेंटर के हिसाब से, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो ना वो उसने जो ना नवाब शाह सेंटर जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ था। तो अभी जो है ना ये बिल्कुल क्लियर है कि नवाब शाह जो है ना वो सेंटर बिल्कुल ख़त्म किया गया है और उसे शिफ्ट कर दिया गया है हैदराबाद, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो नवाब शाह में कम थे, ठीक है। तो उनका जो ना टाइम वेस्ट हो जाता, और जो ना जगह वगैरह जो वो देखते वो कम हो जाती, तो उनको जो ना डायरेक्ट उनका जो ना हैदराबाद कर दिया गया है। तो अभी जो ना ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर हैदराबाद भी आपको जो ना परे पड़ता है, करीब नहीं पड़ता है, तो आप जो ना चेंज कर दूसरा कोई भी सेंटर रख सकते हैं। आपके पास हैदराबाद है, कराची है, मीरपुर कासिल, लाड़काना या सक्खर है, ठीक है। तो आपके पास जो ना जो करीब में आपको लग रहा है, तो आप जो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपको कल से मेरे लेक्चर जो है ना वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर जो ना आपको, मैं अभी जो ना एक ग्रांड टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, जो कि पेड है, 200 रुपीज़ उसकी फीस है। अभी फर्स्ट टेस्ट जो है आज ले रहा हूँ। इसके बाद जो है 3-4 टेस्ट और भी लूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। उसके अलावा मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ग्रुप भी है, जहाँ पर मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना नोट्स वगैरह, MCQ प्रैक्टिस जी ठीक है करवाता हूँ। एंड ये जो मैं अभी नोट्स वगैरह जो यहाँ पर जो मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ ना, वो भी PDF में वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। तो आप जो ना मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है एंड लिंक भी दी हुई है ग्रुप की। अगर वो ओपन नहीं हो रही है, तो आप मेरे नंबर के थ्रू जो ना मुझे मैसेज करें कि सर मुझे काइंडली अपने ग्रुप में ऐड कर दें। तो आपके इंटरेस्ट पर बेस करता है कि आप जो ना पेड ग्रुप में आना चाहते हैं या जो ना जनरल ग्रुप में, तो दोनों में ही आप हो सकते हैं। लेकिन पेड ग्रुप की 200 रुपीज़ फीस है, तो वो ज़्यादा नहीं है। तो अम, मतलब बिल्कुल कम ही है, हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। 200 की वैल्यू क्या है यार, चाय में ही हम दिन में जो ना ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सोचे मत, आ जाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह जो ना मैं आपकी तैयारी को बूस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, फ़ी अमानिल्लाह।